अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान और मैं हूं साकिबुल इस्लाम। व्हाइट हाउस अफगानिस्तान में अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली पर गौर कर रहा है। अब तक सामने आने वाली तजावीज़ कितनी मौसर साबित हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही लम्हों में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज में इजाफा क्या तब्दीली ला सकेगा? कहानी एक बाहिम्मत माँ और बेटी की, और अमेरिका के एक मकबूल ईरानी कॉमेडियन से मुलाकात। व्हाइट हाउस आइंदा कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान के लिए अपनी फौजी हिकमत अमली वाज़ेह कर देगा। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक अफगानिस्तान में मजीद 5000 अमरीकी फौजी भेजने पर गौर किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कौकब फरशोरी इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। कौकब, जो तजावीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं उनमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में क्या तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है? साकिब, इसमें अभी जो फौरी तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तजावीज़ हैं, उसमें अमेरिकन फोर्सेस के रोल को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो अफ़गान ट्रूप्स हैं वहाँ पर उन्हें मज़ीद असिस्टेंस एयर फोर्स के ज़रिए देने की, एयर पावर के ज़रिए देने की और स्पेशल जो फोर्सेस हैं उनके ज़रिए देने की बात हो रही है। हमारी कलीग कारला बैब ने इस सिलसिले में कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स से और कुछ एनालिस्ट से बात की। इस सिलसिले में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में शिद्दत आ सकती है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अभी तक अफगानिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त हतमी पॉलिसी पर बात करना कबल वक्त है। लेकिन फौजी हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि चंद हजार मजीद फौजी अफगानिस्तान भेजे जाने का इम्कान है। कदामत पसंद थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक थॉमस स्पोर्ट के मुताबिक इस बार की हिकमत अमली मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके जरिए फौज को बराह रास्त जिम्मेदारी देकर इसे ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। जबकि नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैनियल कोट्स समेत कई की राय में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तादाद में इजाफा अफगानिस्तान के मैदान जंग में किसी फौरी तब्दीली लाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उनकी राय में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदाजे सन 2018 तक अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल में मजीद बिगाड़ बताते हैं। सन 2001 के बाद से ये पहली बार है कि अफगानिस्तान के इतने ज़्यादा इलाके तालिबान के ज़ेर कंट्रोल हैं, लेकिन इस फौजी दबाव के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस बार अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। हमारा वहाँ जाने का जो बड़ा मकसद था वो हम पिछले 15.5 बरसों के दौरान हासिल कर चुके हैं। वो मकसद इस इलाके से एक और हमले को रोकना था। ये यकीनन एक कामयाबी है। दाइश और तालिबान के खिलाफ लड़ाई की वजह से बहुत से मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि ओबामा इंतजामिया की पॉलिसी के बरक्स सदर ट्रंप की पॉलिसी अफगानिस्तान से फौरी तौर पर फौजी इनखला की नहीं होगी। इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहन में रखने के लिए सारा और साकिब, वो ये कि अफ़गानिस्तान में जो जंग हो रही है उसमें सिर्फ अमेरिकन ट्रूप्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसमें नेटो के दीगर कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और हम ये देखते हैं कि जर्मनी, जो कि नेटो का एक बहुत अहम मेंबर है, उसकी लीडर की जानिब से कल ही ये बयान सामने आया कि अभी वो पूरी तरह से इस बात पर कन्विंस्ड नहीं है कि जर्मन ट्रूप्स मज़ीद भेजे जाएंगे। और ख़ासकर जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी यहाँ पर एनालिस्ट से बात होती है, वो ये कहते हैं कि जो कॉम्बैट रोल है उसके लिए नेटो कंट्रीज़ अपने ट्रूप्स कमिट करने से थोड़ा सा वो इस वक्त कतरा रहे हैं। जो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए तो वो चाहते हैं, लेकिन कॉम्बैट ट्रूप्स में तो इस महीने के आखिर में नेटो समिट हो रही है, वहाँ पर जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे इस सिलसिले में। जी, कौकब फरशोरी हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू कौकब। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफे की तजवीज़ क्या जंग का रुख मोड़ सकेगी? इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस्लामाबाद में भी कुछ तज्ज़ियाकारों से बात की, लेकिन वो इस हिकमत अमली के नताइज के बारे में बहुत पुरुमीद नजर नहीं आए। आइए जानते हैं उनकी राय। It's not the solution. I mean, as I say again, this is not the way in which we're going to see. ये मसले का हल नहीं है। फौजियों की तादाद बढ़ाने से जंग का रुख तालिबान के खिलाफ नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे अफगान हुकूमत को कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा ताकि वो अपनी कारकर्दगी और अफगान फौज को मजीद फाल बना सके। Buying time for the Afghan government to put its own act together, for it to be able to build its army to where it can be more capable than it is now. मिलिट्री ताकत के ज़रिए ना तो अफ़गानिस्तान का कोई हल निकल सकता है,
اگر طالبان یہ سوچتے ہیں کہ وہ ملٹریلی افغانستان کو اوور رن کر لیں گے تو اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اگر یونٹی گورنمنٹ ود دی سپورٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے وہ اپنا آبجیکٹیو حاصل کر سکے تو اس کا بھی کوئی، تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نیگوسیشنز کے اندر ہے، اس کا ٹاسک کے لیے، لیکن اس کے لیے وہ آپ کو ایک صحیح قسم کا ریجنل اور انٹرنیشنل ماحول چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی اس کا میسر نہیں ہے۔ ان کی رائے آپ نے سنی، اور غیر ملکی افواج کی تعداد میں اضافے کی تجویز افغان حکومت اور اداروں کے لیے کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں وائس آف امریکہ کے ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کے نور زاہد۔ نور، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ اس وقت تو افغانستان میں جہاں تک سیکیورٹی اداروں کی اور انٹیریئر منسٹری کی بات ہے تو لیڈرشپ کا ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اضافہ ہو بھی جاتا ہے غیر ملکی افواج کی تعداد میں تو افغان حکومت کس حد تک ایک مؤثر انداز سے اسے فائدہ اٹھا سکے گی؟ جی، اگر ہم دیکھیں جو کمپیریزن کر لیں کہ 2001 یا 2002 میں جو حالت تھی افغان فوج کی، اگر اس کو اب 15 16 17 سال سے زیادہ تقریباً ہو رہے ہیں، اس کو کمپیئر کریں تو افغان فوج نے کافی زیادہ امپروو کیا۔ آج کل تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ افغان سیکیورٹی فورس کی تعداد ہیں۔ نیٹو کا جو مشن ہے افغانستان میں، ان کا یہ ہے کہ بھائی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو ایکوپمنٹ دیتے ہیں، تو کافی زیادہ امپروومنٹ تو اوور دا ایئر ڈیکیڈ تو بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن پھر اس میں بہت زیادہ کچھ ایشوز ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ طالبان انفلٹریشن اس میں آ جاتی ہے، اس میں ڈیزرشن آ جاتی ہے فوجیوں کی، اس میں لوجسٹیکل ایشوز آ جاتی ہے، کبھی کبھار مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بھی جو مشکل پرابلم وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایڈیشنل فورسز جو وہاں پر جائے گی، جو 5000 یا جو بھی ہوں، اس میں یہ کوشش کریں گے کہ جو خامیاں ہوں، جو پرابلمز ہوں، تو وہ اس کو دور کیا جائے اسی طریقے سے جو ایڈیشنل فورسز ہوں۔ تو لیکن اگر لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ بھی مسنگ ہے، تو پھر کون کمیونیکیٹ کرے گا اور کون کہنے کی اسٹریٹجی بلڈ کرے گا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، البتہ بعض جگہوں پہ لیڈرشپ کمزور ہے، لیکن اگر آپ وہ دیکھیں کہ ان کی جو منسٹر آف ڈیفنس ہے، انٹیریئر ہیں، ان کے منسٹر سب کچھ ہیں، ان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیڈز وغیرہ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خامیاں مختلف جگہوں پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کہا کہ 3 لاکھ کے قریب افغان فوج ہے اور رکاوٹوں کی بھی آپ نے بات کی، کیا خامیاں ہیں، تو آپ کے خیال میں 5000 فوجی انکریز کرنے سے کیا ان خامیوں پر، ان رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکے گا جو کہ سیکیورٹی اداروں اور فوج کی ٹریننگ کے لیے اس وقت درپیش ہیں؟ جو امریکی فوجیں اور نیٹو کے وہاں پر فوجیں ہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان فوجیوں کو جو مکمل جو ٹریننگ ہو، جو ضروری ٹریننگ ہو، وہ ان کو دیں، وہ دے بھی رہی ہیں، اور کہیں گے وہ آئندہ جا بھی کئی سالوں کے لیے جاری رکھیں گے، تو وہ اس میں وہ کوشش کریں گے۔ افغان حکومت جو آج کل نئی حکومت ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کی، وہ کوشش کریں کہ جتنے بھی خلائیں ہوں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہوں، جو رکاوٹیں ہوں، ان کو کم از کم کر دیا جائے۔ بالکل۔ فوج کی مدد کے علاوہ اس وقت افغان حکومت بین الاقوامی کمیونٹی سے کس قسم کی ہیلپ کی توقع رکھتی ہے اور کس قسم کی ہیلپ کی اس کو ضرورت ہے ریئلسٹکلی؟ اگر ہم دیکھیں افغانستان میں ایک تو طالبان کا جو ہے وہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے تو آلموسٹ تقریباً 10% یا 11% جو فیصد ہیں وہاں پر جو ڈسٹرکٹس ہیں طالبان کے قبضے میں ہیں، تقریباً 30% تک کے جو علاقہ ہیں وہ کانٹیسٹڈ ہیں، وہاں پر لڑائی ہے جو شاید افغان فورسز میں کے ہاتھوں میں یا طالبان میں ہو، لیکن اس میں وہ کوشش کریں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ افغانیوں کا یہ ہے، افغان حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ جو طالبان کو فارن کنٹریز سے باہر سے جو سپورٹ ملتی ہے، جو باہر ملکوں میں سینکچوریز ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم صرف افغانستان میں نہیں، ان کو جو مدد باہر سے آتی ہے، اسپیشلی وہ اس میں پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ جو وہاں سے آچے جو اسٹیٹ ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، جو بھی ہوں، جو مدد ان کو ملتی ہے تاکہ ان کو ان کا قلع کیا جائے، ان کو ختم کر دیا تاکہ یہ پرابلم اس میں بالکل۔ تھینک یو نور، ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے بہت شکریہ۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں اس وقت آپ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ہونے والے دھماکے کی اپڈیٹس پڑھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے بعض انٹرسٹنگ واقعات اور اہم خبروں کی جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو میککیب نے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو بتایا ہے کہ ڈائریکٹر جیمز کومی کی عہدے سے برطرفی نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر کی جانے والی تحقیقات کو متاثر نہیں کیا۔
उन्होंने ये भी कहा कि साबिक डायरेक्टर को इदारे की मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। दुनिया की 7 बड़ी मईशत वाले ममालिक G7 के वज़राए खजाना का इजलास इटली में शुरू हो गया है। इजलास के एजेंडे पर इंटरनेशनल टैक्स कवानीन, साइबर सिक्योरिटी और तिजारत के अलावा दहशतगर्दी की रोकथाम समेत कई अहम मौज़ूआत शामिल हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदे तय पाए हैं, जिनके तहत चीन अमेरिका से गाय का गोश्त और कुदरती गैस, जबकि अमेरिका चीन से पोल्ट्री दरामद करेगा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स पार्क से शिकारियों ने 16 फीट लंबा अजदहा पकड़ लिया। पार्क में सांपों और अजदहों की आबादी को कंट्रोल करने की खातिर शिकारियों की मदद से हर साल इन्हें पकड़ने की मुहिम चलाई जाती है। इस इतवार को दुनिया के कई मुल्कों में लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से मदर्स डे मनाएंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी माँ से जिसने ज़िंदगी में बहुत सी महरूमियाँ देखी, लेकिन अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाया और उसकी तालीम को यकीनी बनाया। ये उस माँ की लगन का नतीजा है कि आज बहुत सी मुश्किलात के बावजूद बेटी दूसरों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इस माँ और बेटी की कहानी आइए देखते हैं। 18 साला सेरीना किमिया इन दिनों एक मिशन पर हैं। मिशन है दुनिया के 5 ममालिक में बच्चियों और खवातीन को उनके समाजी हुकूक के बारे में आगाही देना। मैं उन इलाकों में नाइंसाफियां दूर करने के लिए कुछ करना चाहती थी जहां औरतों को ये नहीं कहा जाता कि वो जो बनना चाहती हैं बन सकती हैं। इंसाफ तो किस्मत ने सेरीना के साथ भी नहीं किया। डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, चीन, भारत और बर्मा जाकर ये प्रोग्राम चलाने के लिए सेरीना बजरिया इंटरनेट फंड्स जमा कर रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो क्या, सर छुपाने का अपना कोई ठिकाना भी नहीं। मैंने और मेरी माँ ने पूरा एक हफ्ता इस पार्किंग लॉट में गुजारा। हम अपनी गाड़ी में सोते थे, दिन के वक्त एक कॉफी शॉप में बैठकर अपना काम करते और वहीं बाथरूम इस्तेमाल करते थे। हमें डर लगता था कि कहीं रात को जानवर हमें नुकसान न पहुंचा दें, पार्क पुलिस हमें यहाँ से निकाल न दे। मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। हमें नहीं पता था कि गाड़ी में रहते हुए हमारे साथ क्या होगा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। सेरीना गैर मामूली जहानत की हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमेरिका की रियासती और मकामी हुकूमतों के साथ कई समाजी और सियासी प्रोग्रामों में नुमाया किरदार अदा कर चुकी हैं। इन्हें इस मकाम तक पहुंचाना इनकी माँ का ख्वाब था। मेरे डैडी जो है वो पी के मारते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, मुझे और मेरे भाई को मारते थे। मैं बहुत ब्रिलियंट थी। मेरे डैडी का फोकस सिर्फ मेरा भाई था, मेरे पर कोई फोकस नहीं था। और मैं ये नहीं चाहती थी कि सेरीना को जो है अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। सेरीना का बचपन तशद्दुद से पाक हो, इसके लिए शिफाली उसे उसके बाप से दूर ले जाने पर मजबूर हो गई, लेकिन अपने माजी से वो पीछा ना छुड़ा सकी। बचपन में सहे तशद्दुद की यादों ने उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार कर दिया। उनके पास फिर न नौकरी बची, न घर और न ही सेहत। इस मुश्किल वक्त में उनके खानदान ने तो कोई मदद न की। हाँ, बहुत से अजनबियों ने उन्हें सर छुपाने की जगह दी और अब भी दे रहे हैं। मैंने वो वक्त देखा है जब मुझे अपनी कम्युनिटी, दोस्तों और खानदान का सहारा लेना पड़ा, तो ये अच्छी बात है कि अब मैं किसी का सहारा बन सकती हूँ। पिछले 2 साल में सेरीना ने कई घर बदले, छोटे बड़े काम करके पैसे कमाने की कोशिश भी की, लेकिन माँ ने उसकी तालीम और समाजी सरगर्मियों की राह में कोई रुकावट न आने दी। मैंने इस अरसे में बहुत कुछ सीखा है। पैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल सिस्टम कैसे काम करता है। मुझे कम्युनिटी और मिलजुल कर रहने की अहमियत का एहसास हुआ है, लेकिन साथ ही मुझे उस वक्त की कदर भी आती है जब हमारे पास अपना घर था। अगले 1 साल के दौरान सेरीना बहुत सी बच्चियों को सर उठाकर जीना सिखाना चाहती हैं। वतन वापसी पर क्या सेरीना के सर पे अपनी छत होगी, ये तो वो नहीं जानती, लेकिन उनकी माँ को यकीन है कि वो अपनी बेटी को उससे कुछ ज्यादा कीमती देने में कामयाब हो गई हैं। लड़कियों को ढंग से जो है प्यार से उनको देखो, उनको पढ़ाओ, ताकि वो जो है अपने लिए और सोसाइटी के लिए चीज़ें ढंग से करे, ताकि वो मेरी तरह सब ना करे। बस।
بہت انسپائرنگ اور ہارٹ ٹچنگ سٹوری تھی ایک ماں اور بیٹی کی. بالکل, اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ شفالی اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں, کوشش کر رہی ہیں, سو ایک سلور لائننگ ہے. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ سرینا کے پاس گیٹس فاؤنڈیشن, بل گیٹس کی جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں, ان کی فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ ہے, تو ان کی کالج کی بیچلرز کی, ماسٹرز کی سب پڑھائی اس سے کور ہو جائے گی, اور اگر وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیں گے تو اس کا کچھ پورشن بھی کور ہو جائے گا. تو بہت سی مشکلات کے باوجود بھی ایک سلور لائننگ, ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے ان کی کہانی میں. بالکل, اب ہم نے دیکھا کیسے ایک ماں نے اپنی بیٹی اور ایک بیٹی نے اپنی ماں کا ساتھ دیا. we'll have some more on Mother's Day, لیکن more after this. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اور ویکنڈ شروع ہونے والا ہے تو کچھ بات ہو جائے انٹرٹینمنٹ کی بھی. اس ٹاپک پر ایک انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں عائشہ گیلانی. عائشہ, کیا دیکھنے والے ہیں آج ہم؟ جی, آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایرانین امریکن کمیڈین ماز جربانی سے, جو کئی ٹی وی شوز اور ہالی ووڈ فلمز میں بھی کام کر چکے ہیں. ماز صرف لوگوں کو ہنساتے ہی نہیں بلکہ انہیں سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں. ایک ایرانی کے طور پر امریکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے انہوں نے اپنی جگہ کیسے بنائی, آئیے انہی سے جانتے ہیں. American writer Mark Twain نے کہا تھا کہ the human race has one really effective weapon and that is laughter. اس بات کو سچ ثابت کر رہی ہیں ماز جربانی. Growing up Iranian in America. جب میں نے کامیڈی شروع کی تو میں امریکہ میں ایک ایرانی خاندان میں بڑا ہونے کے تجربے پر بات کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ میرے ایرانی والدین یہ اور میرے ایرانی والدین وہ. بنیادی طور پر میں اپنے ہی تجربے کا مذاق اڑاتا تھا. دیکھیے, کئی کامیڈینز نے ثقافتی فاصلے ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے. میں تو صرف اپنی کہانی اور لطیفے سنا رہا ہوتا ہوں, لیکن میرے خیال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا دنیا کے اس حصے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد سے کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا. ان کی سوچ کے لیے یہ جھٹکا ہوتا ہے اور انہیں اس کا زیادہ تجربہ کرنا چاہیے. آپ نے اپنی کتاب I'm not a terrorist but I played one on TV میں ایران سے آنے اور یہاں کی سوسائٹی کا حصہ بننے اور مختلف آئیڈینٹیز کے اس امتزاج کی بات کی ہے جو امریکہ میں بڑے ہونے والے ہم جیسے امیگرنٹ بچوں کی پرسنالٹیز کا حصہ ہوتی ہیں. I was 6 years old when I came to America and at the time it was. میں 6 سال کی عمر میں امریکہ آیا تھا اور اس وقت 1979 کے انقلاب کا وقت تھا. جب میں اس وقت امریکہ میں بڑا ہونے کے تجربے کے بارے میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی مکمل طور پر امریکن محسوس نہیں کیا اور نہ ہی مکمل ایرانی. میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دونوں کا ایک عجیب مغلوبہ محسوس کیا. آپ کے سارے کامیڈی اسپیشلز جیسے کہ I Come in Peace, Brown and Friendly, I'm not a terrorist but I played one on TV, ان کے ناموں کے بیچ ایک مشترک خیال ہے. اس کی یہ وجہ ہے. بالکل, میرے خیال میں میرے اسپیشل شوز کے ٹائٹلز کے پیچھے یوں سمجھیے کہ یہ خیال ہے کہ آئیے مجھ سے گلے ملیے. میں یہاں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوں, ہم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. کافی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ان لوگوں کو جو مڈل ایسٹرن لگتے ہیں ہمیشہ ایک قسم کی رولز ملتی ہیں ہالی ووڈ میں. آپ نے اس کے خلاف ایک بڑا سٹینڈ لیا ہے. یہ آپ اتنی دیر سے کر کے کیسے کامیاب ہو سکے ہیں؟ مجھے جلدی احساس ہو گیا کہ مجھے ایسے کردار ادا کرنا پسند نہیں, لہٰذا میں نے اپنے ایجنٹس کو کہہ دیا نو مور ٹیررسٹ پلاٹس. لیکن مجھے مقامی لہجے والے کردار کی ادائیگی میں کوئی اعتراض نہیں. مجھے فلافل اسٹور کے مالک یا ٹیکسی ڈرائیور کا کردار ادا کرنا برا نہیں لگتا, کیونکہ میں جب بھی نیو یارک, ڈی سی یا لاس اینجلس میں ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کوئی ایرانی, آرمینین, عرب, پاکستانی یا دنیا کے اس حصے سے کوئی ڈرائیور ملتا ہے. میں ان سے مل چکا ہوں اور مجھے ان کی نمائندگی میں کوئی اعتراض نہیں. آج کل کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا میں ایک نیگیٹو لائٹ میں دکھائے جاتے ہیں, ان کی اپنی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امیج کو تبدیل کریں. In this day and age, we have a lot more power than we might be aware of.
आज के दौर में हमारे पास तसव्वुर से बढ़कर ताकत है। आप अपनी वीडियोस खुद बना सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। हम ये शिकायत तो करते हैं कि हमें ऐसा क्यों दिखाते हैं, लेकिन फिर हम इस तासुर का मुकाबला करने के लिए कोई काम नहीं करते। हमें अपने नौजवानों को उनके इजहार में मदद करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये दिलों और ज़हनों को बदलने का एक अच्छा तरीका है। That is a great way to change hearts and minds. एक और दिलचस्प बात, माज एक ज़माने में PhD पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो खामिरी के लिए छोड़ दी। एक तरह से अच्छा ही किया। बहुत इंटरेस्टिंग आयशा, थैंक यू। और हंसना हंसाना एक बहुत संजीदा काम है, और ख़ास तौर पर हंसाना और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ये एक हुनर है जो हर किसी में नहीं होता। बिल्कुल, और टैलेंट हो और फैमिली की सपोर्ट तो फिर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इस वीकेंड पर आप मदर्स डे कैसे मनाएंगे, हमें भी बताइए। अपनी पिक्चर्स VOA उर्दू के फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए। हमने मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वालों से पूछा कि मदर्स डे उनके लिए क्या मानी रखता है, आप भी देखिए। To me, being a mother means nurturing. मेरे लिए माँ होने का मतलब अपने 2 बच्चों की अच्छी परवरिश करना है, जिनके नाम अमेलिया और जॉन है। इसका मतलब उन्हें बेहतरीन शख्सियत में ढलने, सेहतमंद, ख्याल करने वाले और खुश तबीयत इंसान बनने में मदद देना है। In Iran, on Mother's Day, Iranians say بهش زیر پای مادرم است, which means ईरान में मदर्स डे के मौके पर कहा जाता है कि माँ की जगह जन्नत में है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वालदा आज यहाँ मेरे साथ हैं। मेरे लिए सबसे यादगार दिन वो था जब मैं माँ बनी, और अब मुझे एहसास हुआ कि एक बच्चे की परवरिश में बहुत ज़्यादा सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज मैं अपनी वालदा की इस मेहनत के लिए पहले से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसके साथ उन्होंने मेरी परवरिश की है। Happy Mother's Day to every mother in the world. मैं आज जो हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। वो एक टीचर थी और उन्होंने मेरी तालीम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, और आज मैं खुद एक बाप बन गया हूँ। मेरे 5 माह के बेटे यजू की माँ मेरी ज़िंदगी में मेरे शाना बशाना है। I think being a mom probably. मेरे ख्याल में माँ होना दुनिया के सख्त तरीन कामों में से है। मैं अब भी एक अच्छी माँ बल्कि वर्किंग मदर बनने की कोशिश ही में हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे इस दुनिया में हमें बेहतर वालिदैन बनाने के लिए आते हैं। मैं उनसे भी सीख रही हूँ। ये मदर्स डे कार्ड है मेरे बेटे की तरफ से जो उसने मुझे पिछले साल दिया था। मैं इस इंतजार में हूँ कि इस साल मुझे कैसा कार्ड मिलेगा। खुद माँ बनने के बाद मैं अपनी वालदा से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि एक अच्छी माँ बनना कितना मुश्किल काम है। Feliz Día de la Madre. রোজা মাদার মোবারক। বিশ্বের সব মাদেরকে জানাচ্ছি শুভ মা দিবস। መልካም የእናቶች ቀን。祝天下所有的妈妈们母亲节快乐。Happy Mother's Day。 माओ का दिन मुबारक हो, और हर रोज़ ही मदर डे होता है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें उनकी कुर्बानियों और उनकी मेहनत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और मैं भी अपनी अम्मी से, अगर वो मुझे सुन रही हैं, वो यहाँ तो नहीं है, शायद कहीं मुझे सुन रही हों, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनकी कुर्बानी, उनकी मेहनत की वजह से हूँ। बिल्कुल, और काफ़ी मुझे मेरे लिए बड़ा इमोशनल होता है अपनी मदर के बारे में बात करना, बिकॉज आई फील के जिस तरह आपने भी कहा कि वो हर वक्त हमारे साथ होती हैं, उनकी सिखाई हुई बातें हम हर एक्शन में अपने सोचते हैं, उनको अपने सामने रखते हैं, और जानते बूझते भी नहीं वो कह लें कि हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और जो सैक्रिफाइस का एक कॉन्सेप्ट हम उनसे सीखते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मदर्स डे पे अपनी मदर और एक्चुअली अपनी बहन को भी हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी, क्योंकि वो भी 2 बच्चों की माँ है, और जो उनके लिए वो कर रही हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। कहा जाता है कि बच्चे, लड़के जो होते हैं वो ज़रा करीब होते हैं माओ के, और वो बिल्कुल वो उनकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ अपने अंदर आती हैं। तो मुझे कहा जाता है हो माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। पीर को आपसे फिर इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। हैप्पी मदर्स डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड।